जब आपने शुरू किया था एफिलिएट मार्केटिंग, पहले महीने आपकी इनकम कितनी थी? अबाउट 5 लाख। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, आप कैसे समझाओ? अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत लोगों को लगता है घर से बैठ के काम करना है खाली। हाँ। बट सच ये है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आजकल मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग देखी है, आप तो फिजिकली एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मैं भेज देता हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सुनी है, जैसे अमेजोन वाले हो गए। नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं देती है पैसा। ये चिंदी प्लेटफॉर्म, मतलब ये ना एफिलिएट मार्केटर से कुछ समझते नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। आपको इंडियन एफिलिएट मार्केटिंग से बड़ी नफरत है, ऐसा क्यों? मैं अपनी अर्निंग दिखा दिखा के आपको तो मैंने मोटिवेट कर दिया कि भाई साहब मैं दिन का 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ। अब आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि भाई मुझे सीखना है, तो मैंने बोला एक कोर्स में ज्वाइन कर लिया आपने। अब आपने बोला कैसे कमाऊंगा, इसी कोर्स को आगे बेच। आप जो बोल रहे हैं कि आप जो संदीप महेश्वरी ने खुलासा किया वो सही है? मैंने कोर्सेज देखे हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं थी, इससे अच्छी वैल्यू यूट्यूब पे मिल जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के हर किसी को ये लगता है कि वो बहुत पैसा छापते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फेमस होने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम पे चमचमाती गाड़ी या फिर घर की फोटो डालते हैं और आप इंप्रेस हो जाते हो कि बहुत पैसा छापते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो एक सच है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अब मैं कहने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कहीं गुना ज्यादा एक एफिलिएट मार्केटर कमाता है, इतना पैसा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके आगे कुछ भी नहीं है। विश्वास नहीं होता ना? तो चलो आज के इस अरविंद अरोड़ा शो में हम आपको मिलवाते हैं एक एफिलिएट मार्केटर से। ये एक स्पेशल तरह की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मैं भी हैरान हूं और मैं चाहता हूं कि भैया इसके बारे में वो बताएं। इनकी एफिलिएट मार्केटिंग है यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग, जो मेरे लिए भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे एपिसोड को, पूरे पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि शायद ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग से ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है वो बता देता हूं, उसके बाद आपका इंटरेस्ट लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये महीने में 40 से 50 हजार डॉलर्स ऑन एन एवरेज अर्न कर रहे हैं। कितना होता है ये पैसा? एक महीने में 40 से 50 लाख रुपए। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं ज्यादा उसमें डीपली नहीं जा रहा हूं, बट हाँ, होश उड़े कि नहीं उड़े? उड़ गए ना? तो चलिए प्लीज वेलकम यूएसए एफिलिएट मार्केटर मिस्टर अयान आरफी। ताली बजा दो यार एक बार। अयान, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन। ठीक है, और यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी ना, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि आपके लिए नया है, हाँ। बट इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत टाइम से चल रही है। हाँ। लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को, कुछ लोग स्पैमी भी सोचते हैं कि क्या है ये, कैसे ये लोग काम करते हैं, पैसा बनाते भी हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना फेक शो करते हैं इस चीज़ में। और रही बात यूएस एफिलिएट मार्केटिंग की, इंडिया में जैसे लेट सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अब मैं कोई वेंडर नहीं हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मुझे बेचना आता है, मुझे मार्केटिंग करनी आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, आई नो कैसे ईमेल मार्केटिंग करना है, आई नो को प्रोडक्ट की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, आई नो कि एक्वायर कैसे करना है ऑडियंस को, उनको रिटेन कैसे करना है, बट मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा? बना पाऊंगा। रीज़न कैसे बना पाऊंगा? लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है, मैं आपका प्रोडक्ट कर सकता हूँ प्रमोट, उस पर आप मुझे कमीशन दोगे। क्या बात है, दैट्स द होल पॉइंट। चलो पॉडकास्ट में शुरुआत तो उन्होंने कर दी है, लेकिन एजेंडा सेट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी यूथ हैं और ऑब्वियसली आप इंस्पायर होते हैं, अपनी यंग एज में आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो एजेंडा बड़ा सिंपल है। इस पूरे एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग ढंग से कैसे की जाती है। कर तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों से सीख लेते हैं ढंग से कैसे की जाती है। यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग में डॉलर से पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, आप लोग कैसे कमाओगे, और अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको शुरुआत करनी है इसकी, तो कैसे करोगे, उसके रास्ते हम लोग खोल देते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। अयान, पहले आप कोर्सेज सिंपली बेचा करते थे, एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी जर्नी आने का, जो बेसिकली आपका लाइफ जर्नी रहा है, वो कहाँ से शुरुआत हुई? आपने क्यों सोचा कि चलो मैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाता हूँ? एक्चुअली इसका जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, इनिशियल डेज की बात है, जब होता है ना कि एक आप नीचे से ऊपर उठना चाहते हो, एक आप माइनस में हो इस टाइम पे, अब आपको प्लस में होना है, आपको पता है बहुत सारी जिम्मेदारियां, ऐसा मतलब बड़ा लड़का घर का ना, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो ना आप पे डाली नहीं जाती, वो आपको महसूस होने लगती हैं। मतलब मुझे कोई आके नहीं बताएगा, मेरे फादर ने कभी नहीं बोला बेटा कि तुझे ये चीज़ें करनी है, तुझे ये चीज़ें करनी है, वो आपको ना महसूस होने लगती हैं कि यार पापा की एज हो रही है, कुछ करना है।
और मेरे साथ में इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था, मेरे पापा के पैरों का ऑपरेशन हुआ था कुछ टाइम पहले, तो लगभग 4 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे घर के हालात ज़्यादा हो गए थे ख़राब, ठीक है। तो मेरे चाचा ने बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उस टाइम पे मतलब घर का खर्चा भी वो लोग उठा रहे थे, तो अब कुछ करना था, जाहिर सी बात है, ऐसा अल्डर सन मुझे कुछ करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस टाइम पे मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी, यूट्यूब पे चेक करता रहा कि क्या चीज़ें हो सकती है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्या होना होता है। वहाँ पे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, कि आप यूएस में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब उस टाइम पे ट्राई करनी स्टार्ट करी। अब यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई क्लिक बैंक पे स्टार्ट कर लो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मतलब, लेकिन उसमें से एक प्लेटफॉर्म ऐसा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड विच इज़ क्लिक बैंक, ठीक है। क्लिक बैंक पर स्टार्ट करो, एड्स लगाओ और पैसे की बरसात होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये अफवाह है यूट्यूब के ऊपर, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जितने लोग इन चीज़ों में पढ़ के पैसा गवा चुके हैं ना, उनको पता है इस चीज़ का। जितने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, वो इसी तरह की वीडियोस के थ्रू हो रहे हैं कि लेट सपोज कि मैंने मान के चलो $100 का एक कमीशन मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट पे, और यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भाई मैंने 600 रुपये लगाए, 2000 रुपये लगाए, मुझे सेल आ गई। तो यहाँ बैठा बंदा दिमाग लगाएगा, अरे भाई मैंने खाली स्पेंड कितना किया, 1000-1500 रुपये स्पेंड किया, और डॉलर्स में कमीशन आ रहा है कितना, 8000 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, स्पेंड बढ़ा देता हूँ, मेरा रिवेन्यू भी बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो अब जर्नी की बात ये है, जब मुझे सारी चीज़ें पता चली, ट्राई किया, तो कुछ ही नहीं चला, कुछ वर्कआउट नहीं किया। मैं क्या यार, लगता है ऐसे ही कुछ है, नहीं हो पाएगा। हालांकि जब तक मुझे चीज़ें पता नहीं थी कि एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है, एक्वायर कैसे किया जाता है मार्केट को। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, एक कहावत है कि गंजे को जो कंघी बेच देता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सेल्स पर्सन है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उससे गंदा सेल्स पर्सन कोई नहीं है। द रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप गंजे को कंघी बेच रहे हो, उसको कोई फायदा तो है नहीं। अगर आप उसको तेल बेचोगे तो रैकरिंग आपका इनकम बनेगा। वाह, सही बात है ना। तो वहां से अल्टीमेटली आपने एक गंजे को कंघी बेच के क्या किया, कुछ कस्टमर को वेस्ट कर दिया, उसको हमेशा के लिए क्रॉस कर दिया उसने, आपने हमेशा के लिए बंद कर दिया रास्ता आपको। तो प्रोडक्ट वो बेचो जो आपकी ऑडियंस के काम आए। लेकिन लोगों को ये साइकोलॉजिकल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लोगों को लगता है बस खाली बेचना नहीं होता है, कंसल्ट करना होता है, ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ट्रू, ठीक है। आप खुद देखो ना, आप अपनी पूरी लाइफ आप खुद ऑब्जर्व करो। आप कुछ बाहर जाते हो, कुछ परचेज करते हो, क्यों करते हो, रीज़न क्या होता है? या तो आपको नीड होगी, आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रही होगी, आपका डिज़ायर फुलफिल हो रहा होगा। BMW मर्सिडीज लोगे डिज़ायर के लिए, ठीक है। कोई चीज़ आप मतलब जनरल स्टोर से लेते हो या फिर शॉपिंग करते हो किसके लिए, नीड के लिए, ठीक है। एजुकेशन में पैसा देते हो क्यों, नीड है ना उस चीज़ की। तो यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें थोड़े लोगों को समझ में आती है ना, उनको लगता है कि यूट्यूब पे जो देखा सब कुछ सच है, ऐसा करना स्टार्ट कर दो आपका काम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली ये सच होता नहीं है। लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उनके लिए उतना बेटर है, नहीं तो वो पैसा लगा के बर्बाद हो जाएंगे। ये ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद मुझे अभी इन चीज़ों को करते हुए मेरे पास स्किल्स आ गई थी। मुझे पता चल गया था गूगल एड्स क्या होते हैं, फेसबुक एड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी होती है, ईमेल मार्केटिंग करनी कैसे होती है, ब्लॉगिंग कैसे करनी होती है। ये चीज़ों की मुझे नॉलेज मिल गई थी। अब इसके बेस पर मेरा एक फ्रेंड था, उसको पता चला कि मैं फेसबुक एड्स वगैरह पे कुछ करता हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया एंड देन ही सेड कि यार एक जॉब है मेरी कंपनी में फेसबुक एड्स की, तू करता है शायद, आजा इंटरव्यू के लिए एक बार। वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। अरे वाह, कैसे? अब कैसे, मुझे फेसबुक की इतनी अच्छी इन डेप्थ में नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो फेसबुक पे अब जाहिर सी बात है मुझे पता चला, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, जबकि मुझे इतना आता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने पूरी रात क्या करा, मैंने सीरीज देखी फेसबुक एड्स की पूरी रात यूट्यूब के ऊपर। अब सारी चीज़ें पता चली, काम कैसे करता है, फेसबुक एड्स क्या होता है। एंड देन उसके बाद में मैंने क्या किया, इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू क्रैक भी हो गया। ओके, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक होने के बाद में मुझे पता चला कि ई कॉम ब्रांड है, इस पे मतलब ई कॉम प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब जब फर्स्ट डे था वहाँ पे मुझे बताया गया कि ये वेबसाइट है, इस तरह से काम करना होता है, आपको ये प्रोडक्ट सेल करने हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। अब जब मुझे प्रैक्टिकल करने की बारी आई, अब मैंने प्रैक्टिकल तो किया नहीं था उस टाइम पे इतना ज़्यादा, क्योंकि पैसा तो था नहीं जो स्पेंड करूँ फेसबुक एड्स पे। फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस कब आएगा, जब पैसा होगा आपके पास में, पैसा लगाने के लिए चाहिए ना। लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने स्टार्ट करा कि चलो ठीक है डन है। तो वो मेरा जो बॉस थे मतलब सीनियर थे वो बाहर गए, तो मैंने काम करना स्टार्ट करा, नीचे लेके मोबाइल लेके यहाँ पे वीडियोस देख रहा हूँ, यहाँ पे उस तरह से उसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये चीज़ हुई। फर्स्ट डे हुआ कंप्लीट, जैसे तैसे करके गया। मैंने जो चीज़ें मैंने फर्स्ट डे में उनका काम समझ में आया, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा कि एग्जैक्टली चीज़ें करनी कैसे होती है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिला फेसबुक एड्स का, और एक्सपीरियंस कुछ ऐसा मिला कि मैंने एक दिन की वहाँ पे 10-15 लाख रुपए की सेल दी है फिर। अरे वाह,
ठीक है, बट वो कंपनी मतलब उनके पार्टनर में कुछ क्लैशेस हो गई तो कंपनी बंद हो गई थी। ओके। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक सीपी में एक कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने जॉब करी फेसबुक एड्स में, तो उनको अच्छी सेल दी। फिर उसके बाद में अब मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ से मुझे बिजनेस की नॉलेज आए। अब मेरे अंदर हो गया था कि यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मुझे पता है यही ऐसी चीज़ है जो पूरे मेरे घर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। देन मेरे पास कॉल आता है, मैं अपना से फिल्टर आउट कर रहा था कुछ जॉब्स के लिए, तो मुझे एजेंसी की जॉब मिली। ठीक है, जहाँ से पूरी लाइफ चेंज हुई। अब एजेंसी से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था गुड़गांव में, तो वहाँ पे मुझे सैलरी मिल रही थी 35,000 टू 38,000 के बीच में मुझे सैलरी मिली थी वहाँ पे कुछ। लेकिन एजेंसी में जब मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक्ड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ पे सैलरी 18-20 हज़ार रुपये मिल रही थी। इतना डिफरेंस आ रहा था, तो थोड़ा मैंने सोचा, ठीक है, सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये सैलरी ना बाद में बढ़ जाएगी आराम से, बट अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस ले। ठीक है, तो मैंने 18-20 हज़ार रुपये में वहाँ पे एग्री कर दिया, वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया। एंड दैट इज समथिंग जिसको मुझे अभी भी लगता है कि सबसे बढ़िया डिसीजन जो मेरी लाइफ का था ना वो था। क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा, सब कुछ मैं सीखने का इन द सेंस कि मैंने उसको एग्जीक्यूट किया सभी चीज़ें, कि कैसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रिवेन्यू निकाला जाता है, कैसे साइकोलॉजिकल मार्केटिंग की जाती है, कैसे ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग की जाती है, कैसे प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट की जाती है, कस्टमर को रिटेन कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो को कैसे करना है, क्योंकि एजेंसी में काम यही होता है, आपको काम करना होता है, बिजनेस को बनाया कैसे जाता है, रिवेन्यू कैसे निकाला जाता है। करेक्ट। वो सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। अब उन चीज़ों को सीख कर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इम्प्लीमेंट किया, एंड देन बूम। तो इससे सीखने लायक चीज़ क्या है पता है? आजकल अगर आपने देखा हो तो माहौल चल रहा है कि लोग जॉब क्विट कर रहे हैं, और बहुत साउंडेड वे में क्विट कर रहे हैं कि भैया बॉस आ रहा है बाहर और बैंड बाजे से भैया हम छोड़ के जा रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगभग 9 साल नौकरी करी, 9 साल, और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जॉब करना बुरा नहीं होता जब तक आप सीख रहे हो और उसको सीख कर अपने लिए कहीं ना कहीं उसको अपनी ढाल बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके लिए जॉब तब नुकसानदायक है जब आप ये सोचो कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, वो ख़राब है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार इस जॉब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये सीख के मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, तो जॉब बुरी नहीं होती। इसका एग्जांपल एक आपके सामने ये बैठे हैं, दूसरा मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैंने 9 साल जॉब करने के बाद जो मैंने सीखा वो आज मुझे काम आ रहा है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये जॉब से समझ में आता है। इसलिए जो पहली बात तो क्या है, आजकल का जो युवा है वो बेरोजगारी का रोना रोता रहता है, बिल्कुल सही लेकिन बात जब है। उसको जॉब मिल जाए तो 2-3 मोटिवेशन स्पीकर मिलते हैं उनको, और कुछ क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वो भी मिलते हैं उनको, समझ गए हो आप। और वो उनको बताते हैं भैया नौकरी क्यों करनी है, और बेचारा वो तैश में आके अपनी जॉब छोड़ देता है। कोई मुंह पे मारता है और कोई चुपके से छोड़ता है, बस छोड़ देता है, और उसके बाद वो घर पे आके बैठ जाते हैं, कुछ होता नहीं है, और फिर वो पछताते हैं। ऐसा मत करो, एक्सपीरियंस लो, और रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी काम को आगे आप अपनी रोजी रोटी बनाओगे। सही बात है, समझो। और वो काम देने वाला कौन है? वो जिसके पास आप जॉब मांगने गए थे। चलिए बहुत बढ़िया यार, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। बंदे की तो समझ में आ गया आपको, थोड़ा और मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। जब आपने शुरू किया था एफिलिएट मार्केटिंग, ईमानदारी से आपको जवाब देना है, पहले महीने आपकी इनकम कितनी थी? 0 रुपये। दूसरे महीने इनकम कितनी थी? 0 रुपये। 6 महीने बाद इनकम कितनी थी? 6 महीने बाद में लगभग मैंने अराउंड कुछ 1-1.5 लाख रुपए बनाए थे। 1-1.5 लाख रुपए। और 1 साल बाद इनकम कितनी हो गई? फिर देन अबाउट 5 लाख। हाँ, तो अब देखो ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस। ये आपने कभी बैम्बू का पेड़ देखा कैसे लगता है? बैम्बू का बीज बोते हैं ना, उसके ऐसा बोला जाता है कि बैम्बू के बीज बो दो, 5 साल आपको पानी देना है, और वो ना मिट्टी से भी बाहर नहीं निकलेगा। 5 साल। यहाँ तो फिर 1 साल बाद ये 0-0 बोलते बोलते 6 महीने में 1 लाख, और 1 साल में 5 लाख पर पहुँच गए हैं। और अगला फिर अगर मैं पूछूंगा 2 साल बाद, तो फिर ये बोलेंगे मैं 50 लाख तक पहुँच गया। लेकिन आपको बैम्बू के पेड़ की तरह ही ये समझना है इस एग्जाम्पल को, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। बैम्बू का पेड़ जब आप बोते हो ना, रोपते हो, 5 साल तक वो पानी मांगता है और ज़मीन से भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन 5 साल बाद 9 महीने के अंदर वो इतना ऊंचा हो जाता है जितने बाकी पेड़ जो है ना, वो ऐसे इतने ही रह जाते हैं। तो सक्सेस ऐसी होती है, टाइम लगता है। अब क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ये किस तरह से इन्होंने सीढ़ी चढ़ी, किस तरह से पैसा वैसा कमाया, तो आपको समझ में तो आ गया होगा एफिलिएट में कितना पैसा है। अब आपकी काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल शब्दों में अगर किसी को समझाना हो कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, आप कैसे समझाओगे? अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत लोगों को लगता है घर से बैठ के काम करना है खाली, हाँ। बट सच ये है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है।
अब उसके लिए प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ये है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल स्किल सीखनी पड़ेंगी, पहली चीज़। अब आपने एक चीज़ पूछी थी अभी कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपने बनाया, मुझे पता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में चलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत, तो मुझे एज ए मार्केटर मैं क्या करूँगा, आपके पास आऊँगा, बोलूँगा अरविंद भाई जो आपका ये प्रोडक्ट है ना, मैं बेचता हूँ, मुझे बताओ आप कितना कमीशन दोगे इस पर मुझे। आपने बोला भाई एक सेल पे मैं काम करता हूँ तो ये 40% की कमीशन देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो 40% का कमीशन आ रहा है दैट इज माई अर्निंग, राइट। मतलब इसको भी समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि एक सेल पे 40% देते हो तो कमाता ही नहीं होगा वो, अब वो जोड़ लेता है उस मार्जिन को। मैं आपको बताता हूँ, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया ना। हाँ। उसमें क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो अब सॉफ्टवेयर्स तो एक टाइम बनाया खाली, हाँ। तो बाकी सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं, हाँ। ओके। तो इसलिए इतना कमीशन मिलता है उस पर, इसलिए यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा है। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ जो इन्होंने बोला। एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाने में बहुत कम पैसा लगता, बहुत पैसा लगा पर वन टाइम पैसा लगा, मान लो चलो 10 लाख रुपए लग गए, 20 लाख रुपए लग गए वन टाइम लगे, पर वो सॉफ्टवेयर एक बार बन गया, जितने लोग उसे यूज़ करेंगे उतने उसको जो यूज़ करेगा वो पैसा भी तो देगा। तो वो मान लो कि 10-10 हज़ार रुपये में वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, और अगर वो 1 लाख लोगों ने खरीद लिया तो ना उसको कितना प्रॉफिट हो आप सोच सकते हो, समझ में आ रहा है। और दूसरी खास बात, सॉफ्टवेयर खरीदना के बाद इनको 40% कैसे मिल गया ज़रा समझो। मान लो वो 10,000 रुपये में बेच रहा है, 4,000 रुपये इसको दे दिए, 6,000 रुपये उसके पॉकेट में। अभी तो उसने 10 लाख लगाए थे, एक कस्टमर से 6,000 मिले हैं, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा, बार बार अपडेट करेगा, वहाँ से रिकरिंग अमाउंट जो उसको मिलता रहेगा, उसमें एफिलिएट मार्केटर नहीं होता तो वो वहाँ से कमा लेता है और ये शुरू में कमा लेते हैं। अब समझ में आ गया आपको, क्योंकि आप अपडेट भी तो करते हो, विंडो भी अपडेट करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, या फिर साल भर बाद उसे वापस भी तो खरीदते हो, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। समझ में आया? तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। हाँ बताइए। आपने अभी बोला ना कि मतलब वो वन टाइम मुझे मिल रहा है, मुझे भी वन टाइम नहीं मिलता है उसमें। अच्छा, उसमें रिकरिंग है। जितनी बार वो अपग्रेड करेगा उस पे एक परसेंटेज सेट होता है, लेकिन उस पे 50 नहीं मिलेगा आपको। मतलब मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस पे क्या होगा कि लेट सपोज पे 100 आपको 100 में से वो 10% दे दिया, किसी पे आपको 15% दे दिया, अकॉर्डिंग टू द वेंडर, जहाँ भी उसको लगता है ज्यादा प्रॉफिट उस पे हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको कमीशन देगा, लेकिन हर एक अपग्रेड पे देगा। तो गेम बहुत तगड़ा है, नेक्स्ट लेवल गेम है, मतलब समझने वाला बंदा चाहिए वो। तो देखो समझ आई कैसे होता है एफिलिएट में, एफिलिएट क्या है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आपको अब सवाल होगा, अभी धंधा तो समझ में आ गया, लेकिन धंधा करे कैसे। तो धंधा करे कैसे, पहला स्टेप क्या होगा जिससे वो एफिलिएट मार्केटिंग में घुसे। देखो ऑब्वियसली घुसने के लिए इतनी सी जानकारी से तो काम नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। तो पहला स्टेप ये है कि उसकी जानकारी इकट्ठा करना कि काम होता कैसे है, उसकी शिक्षा कैसे मिलेगी, उसको कौन सा कोर्स करना है उसको, जिससे वो एजुकेट होगा कि वो एक प्रॉपर एफिलिएट मार्केटर बन जाए, उसके बाद आगे का काम होगा। बताओ। उससे पहले स्किल सीखना ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे बढ़िया रिसोर्सेज जो है ना आपके पास में, वो है यूट्यूब। मुझे पता है कि यूट्यूब पे ना आपको फुल नॉलेज नहीं मिलेगी, बट लेकिन आपको इतना आइडिया लग जाता है कि चीज़ें होती कैसे हैं। यार पता है मेरा क्या मानना है इसके ऊपर, मेरा ऐसा मानना है यान कि यूट्यूब जो ना बहुत स्कैटर्ड है। सही। और सच बात ये है कि आप वो कोर्स ढूंढने जाएगा ना तो उसको इतनी वीडियो मिलेगी वो खुद ही परेशान हो जाएगा। आधे लोग तो क्या होता है कि वो टाइम पास कर रहे होते हैं, 10 मिनट की वीडियो होगी 4 मिनट तो घुमाते हैं, तो बेचारा वो परेशान हो जाता है। और जब वो 7-8 ऐसी वीडियो देखता है जिसमें वो घूम चुका है तो फिर उसका मोरल ही डाउन हो जाता है। तो इसलिए उनको प्रॉपर वीडियो बताना कि ये है वीडियो जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा सोर्स बताओ। तो मेरे चैनल पे आ जाना फिर, बस पता की बात यही है, ठीक है। चैनल, और मुझे लगता है चैनल में भी कई बार क्या होता है ना, वो लोग पिच कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कोई चीज़ बेचने को मिलती है तो मैं 10 मिनट में 5 मिनट पढ़ाता हूँ, 5 मिनट में पिच कर रहा होता हूँ। उससे बढ़िया होता है कोर्स। तो ये देखो सिंपल सी बात है, मैं यूट्यूब अच्छा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो स्पेंड नहीं कर सकता, जिसके पास टाइम बतेरा है, वो यूट्यूब पे जाए, क्योंकि पास टाइम बतेरा है और पेशेंस भी है, ठीक है, तो वो ढूंढ लेगा यूट्यूब पे। लेकिन जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास पैसा है, उसके लिए बताओ क्या करना। जिसके पास पैसा है ना, देखो सबसे पहला पॉइंट तो मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आपको मैं सजेस्ट फिर भी यही करने वाला हूँ कि पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, ठीक है, खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है ना, हीरा कब बनता है, जब वो कोयलों में रहता है ना, उसमें गर्म होता है, वो जो तापमान होता है ना वहाँ पे, वो जब हीरा बनता है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा घिसवानी पड़ेगी अपनी ना, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो। अगर आपको वो चीज़ें वो कर पा रहे हो आप तो ठीक है, अगर लेकिन आपको चाहिए कि मुझे सीखना है डायरेक्टली,
ठीक है। तो मैं कोर्सेज वगैरह भी कराता हूँ उसी से रिगार्डिंग, जिसमें मैं अपनी सारी सीक्रेट्स वगैरह रिवील करता हूँ, ये सारी चीज़ें कराता हूँ। बट अगेन मैं ये भी अभी भी बोल रहा हूँ कि उससे पहले सजेस्ट करूँगा कि खुद सीखो, खुद करो। लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा तो भाई मेरे पास आ जाना, ठीक है, वो फिर मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो इसमें भी थोड़ा और डीप डाइव कर लेते हैं। अगर यूट्यूब पे आपको प्रेफर करना हो कि भैया ये 3 चैनल है जिस पे जाके बिल्कुल एकदम बराबर से एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ जाए कैसे करनी है, आप सजेस्ट कर दो। ठीक है, एक तो मैंने बताई थी आपको, मेरे वाला चले जाओ आप। इनका नाम बता दो प्लीज आप। अयान आरफी। अयान आरफी चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ। अयान आरफी जो चैनल है बेसिकली उस पे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम है लेकिन बहुत नॉलेजेबल चैनल है। इनके इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हो और इनके यूट्यूब चैनल भी है, दोनों पर जा सकते हो। बहुत बढ़िया। मैं आपको कहूँगा पहले तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, बंदा बहुत काम आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत आस लेके बैठते हैं, तो आप प्लीज़ आप या अपनी टीम से रिप्लाई ज़रूर करवाना डीएम पे। डेफिनेटली। तो पहला चैनल हो गया, दूसरे चैनल पे बताते हैं। दूसरा WS क्यूब टेक है। ठीक है, ध्यान रखो, लिख देता हूँ, WS क्यूब टेक। क्यूब टेक। तो WS क्यूब टेक एक चैनल है जिस पर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तीसरा चैनल, ठीक है, फिर है उमर तस्कीर। ठीक है, उमर तस्कीर एक चैनल है, आप उस पर जाके भी सीख सकते हो। हाँ, तो ये स्किल्स बेस्ड चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ये स्किल्स बहुत आराम से आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आएगी और इन डेप्थ में आएगी। ठीक है, तो ये 3 चैनल हो गए। तो आपका जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि नहीं थोड़ा पैसे प्रॉब्लम है, थोड़ा समय दे दूंगा, मुझे पेशेंस भी है, तो आप इन 3 चैनल पे जाके आप सीखो। अब आते हैं उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं, जिनको लगता है टाइम कम है तो मैं सीख लेता हूँ किसी गुरु से, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे 3 कोर्सेज? उनके लिए रिकमेंड मैं ये करूँगा, देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली बेचना आना चाहिए इंसान को। ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, अपनी लाइव मेंटरशिप करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाने से लेकर उसकी सेल जनरेट करवाने तक पूरी जर्नी हमारे साथ में होती है, हमारी कम्युनिटी में होती है। ओह उसकी सक्सेस को हम लोग शेयर करते हैं। वाह, ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये बेसिकली एक दूसरे को इनकरेज करती है आगे बढ़ने में। ओके, ठीक है, लेट सपोज मानकर चलो मैं भी स्ट्रगलर एफिलिएट मार्केटर हूँ, मुझे नहीं पता अभी कैसे काम करना होता है, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं उसी सेम कम्युनिटी का पार्ट हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप मेरी कम्युनिटी में हो तो आज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मैं करूँगा 1 महीने बाद ही सही, 2 महीने बाद ही सही। कहते हैं ना, एक कहावत है कि संगत का बहुत असर होता है। अगर 4 गधों के बीच में घोड़े को खड़ा कर दोगे ना, वो भी गधों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और 4 घोड़ों के बीच में गधे को खड़ा कर दोगे ना कुछ टाइम तक, तो वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो आपको समझ में आ गया, कोर्सेज का भी बता दिया, यूट्यूब चैनल पे बता दिया। अब थोड़ा सा इनको ये भी बता दो कि एक जो कोर्स है या फिर यूट्यूब पे जो वीडियोस मिलेंगी आपको वो किस सीक्वेंस में सिखाती हैं, थोड़ा उस पर डीप डाइव कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में बंदे को सबसे पहले क्या सीखना है ताकि उसके दिमाग में रहे। एक इंडेक्स होती है ना कि पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो, वो भी इन डेप्थ पे चलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दो। सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझे कि ये एक्चुअल होती क्या है, काम कैसे करती है। ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आते हैं बेचने पे। ठीक है, कि प्रोडक्ट को बेचने से पहले भी एक स्टेप है कि प्रोडक्ट बेचना कौन सा है। ओके, वो बहुत ज़्यादा Selection. इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रोडक्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ये एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट बेचना कौन सा है। हाँ, उसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे उन्होंने बोला था, उन्हीं का एग्जांपल कोट करता हूँ कि गंजे को कंघी बेचोगे या तेल। कंघी बेचोगे तो एक ही बार बेच पाओगे क्योंकि वो समझ जाएगा आपने उसको सी बनाया, अगली बार नहीं आएगा। लेकिन तेल बेचोगे तो भाई लगा के बाल उगे ना उगे, उसको ठंडा ज़रूर महसूस होगा, उसको लगे मैं कुछ तो लगा रहा हूँ। डेली लगाएगा उसको, तो एक आध 2 बाल गलती से भी उसके टाट से निकल गए तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और अगली बार तेल की बोतल ऑर्डर कर देगा। तो समझो, तो सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो भी सीखना है। बिल्कुल सही बात है, आगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट सिलेक्शन सीख लिया आपने। प्रोडक्ट सिलेक्शन सीखने के बाद में आपको आना चाहिए कि बेसिकली ट्रैफिक लाना कैसे है, अब ऑडियंस को कैसे लाना है, उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। ओके, ठीक है, अब बेचने के हालांकि बहुत तरीके होते हैं। ऑर्गेनिक तरीका भी होता है कि बिना पैसों के बेचा जा सकता है। एक होता है पेड तरीका, होता है एड्स वगैरह के थ्रू, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स काइंड ऑफ। ठीक है, उस पर भी आप लोग कर सकते हो। रुकते हैं यहाँ पे। अब देखो, इसको थोड़ा इलेबरेट कर लेते हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका है बेचने का, भाई आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसको बेचना कैसे। एक ऑर्गेनिक तरीका और एक पेड तरीका है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आपने कुछ पैसा नहीं लगाया है, आपने अपनी जनरल ऑडियंस से उसको सोशल मीडिया पे बेच दिया। जैसे कि हम यूट्यूबर ऑर्गेनिक तरीके से बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है, तो हम पिच करते हैं, उसको खरीदना होता है तो खरीद लेगा। इस तरह जो सेल आती है जिसमें हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने कोई ऐड नहीं चलाई, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। एम आई करेक्ट? राइट। ठीक है, तो 2 तरीके, एक ऑर्गेनिक और एक हो गया हमारे पास पेड। अब इसको थोड़ा इलेबरेट कर दो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या होगा, जैसे आपने बताया कि उसमें पैसा नहीं लगाना है। हाँ,
ठीक है, तो उसमें भी जैसे पिंटरेस्ट हो गया, ओके इंस्टाग्राम है, ओके फेसबुक है, ओके कोरा है, ओके ठीक है, गूगल है, ओके यूट्यूब है, ओके इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस आती है, ओके ठीक है। अब जस्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती कैसे है, क्यों जाती है। ओके अब लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, अब मानकर चलो कि मुझे इंस्टेंटली प्लम्बर चाहिए अपने घर के लिए, ओके ठीक है, तो मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, जाकर कहाँ पे सर्च करूंगा, गूगल पे, करेक्ट ठीक है। लेकिन अगर वही प्लम्बर फेसबुक पे अकाउंट बना के बैठा हुआ है, फेसबुक पे एक्टिव है, तो क्या उसके पास कोई बंदा जाएगा? तो करेक्ट प्लेस ढूंढना भी जरूरी है। करेक्ट प्लेस टू प्रमोट ढूंढना भी जरूरी है करेक्ट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बिहेवियर क्या है, वो किन लोगों के लिए काम आने वाला है, वो लोग आपको मिलेंगे कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। क्या वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, क्या वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कोरा पे, कहाँ मिलने वाले हैं? तो बेसिकली प्लेटफॉर्म भी अलग अलग हैं जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ढूंढते हो। और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली कि प्लम्बर ढूंढने में यूट्यूब पे तो नहीं जाऊँगा कि मेरे को प्लम्बर चाहिए, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा हूँ कि प्लम्बर नियर मी लिखते हो आप गूगल पे जाके, प्लम्बर नियर मी आप यूट्यूब पे जाके नहीं लिखते हो, ना ही इंस्टाग्राम पे जाके लिखते हो। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत सही बात बोली आपने। अब पेड वर्जन पर जाने से पहले जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक बेचने के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाके आप बेचो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल का नाम आपने ले लिया वहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, जिस आदमी के सोशल मीडिया फॉलोवर्स ही नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, वो ऑर्गेनिकली कैसे बेचेगा? हाँ बताओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप मुझे कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हो जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, हाँ तो क्या मैं आपके फॉलोवर देखूंगा? द होल पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, बेचना थोड़ी ना है। बेचने के लिए जाओगे तो नहीं बिकेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाओ ना। दूसरा इसका सॉल्यूशन इंस्टाग्राम ने खुद ने भी दे दिया है। इंस्टाग्राम का अपडेट आया है कि अगर आपके फॉलोवर्स नहीं भी हैं तब भी अगर आप कोई रील बनाते हो तो इंस्टाग्राम खुद उसे प्रमोट करेगा। हाँ, पहले क्या होता था कि जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उनकी रील ज़्यादा वायरल होती थी। करेक्ट, अभी उल्टा हो गया है। तो इंस्टाग्राम समझ में आ गया। चलो अब गूगल पे कोई कैसे बेच लेगा यार? गूगल पे तो मैं लिख सकता हूँ। ब्लॉग्स बनाओ अपने, ब्लॉग्स बनाए यानी Blogs? अपना। लेट सपोज मुझे फैट लॉस करना है अपना, हाँ तो टिप्स कहाँ पे ढूंढूंगा मैं? गूगल पे। पर चक्कर क्या है, लोग तो बहुत लोग बनाते हैं, उसका एसईओ कैसे होगा, तो ऊपर वो कैसे आएगा? तरीके हैं ना, मतलब एक तो मैंने ये गूगल का एक तरीका बताया आपको जस्ट, हाँ हाँ ठीक है। अब ब्लॉग को रैंक कराने के भी तरीके होते हैं, ब्लैक हेड भी होता है, ठीक है, हाँ। वो शॉर्ट टर्म का होता है हालांकि, ठीक है, एक अच्छी तरह। अब कुछ उसमें कुछ निशीज हैं, जैसे मैंने फैट लॉस का बताया, कंपटीशन ज़्यादा है उस पर, बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे निशीज ढूंढने हैं जहाँ पे कंपटीशन कम हो, जल्दी रैंक हो जाए, करेक्ट। उस पर जाके करो। कोरा है सबसे बढ़िया तरीका, कोरा। ओके कोरा बेसिकली क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह लोग पूछते हैं, ठीक है, तो बहुत क्वेरीज वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे लोगों को सजेस्ट करो जाके, और हल्का सा प्रमोट कर दो। करेक्ट सजेस्ट कर दो, प्रमोट भी नहीं बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर दो करेक्ट कि अगर जल्दी एक फॉर एन एग्जांपल आपको XYZ कोई काम करना है, ये ऐसे 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 होगा, बता दिया, और जल्दी करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। करेक्ट। अब यहाँ से बड़ा अच्छा कॉन्वर्जेशन आपको समझ में तो आ रहा होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में ये तो हो गया, चलो ठीक है, प्रोडक्ट है। पर ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली आजकल मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग देखी है, आप तो फिजिकली एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मैं भेज देता हूँ। लेकिन मैंने ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सुनी है, जैसे अमेज़ोन वाले हो गए, ये जो साइट है फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो आप क्या वहाँ से कमा रहे हैं? नहीं नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं देती है पैसा, ये चिंदी प्लेटफॉर्म, मतलब ये ना एफिलिएट मार्केटर्स को कुछ समझते नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। ओह। 5%, 8% का, ठीक है, 2% का, 3% का, वो डिपेंड करता है कैटेगरीज के ऊपर, आपको उतना देंगे। लेकिन जिस पर मैं करता हूँ, जेवीजू हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, क्लिक बैंक हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे करता हूँ जो यूएस में ज़्यादा ऑपरेट होते हैं। ओके। ये चीज़ है। और उसमें क्या रहता है, मतलब ऐसे नहीं है कि पर्सन आएगा वॉरियर प्लस के ऊपर, इज नॉट कमिंग ऑन वॉरियर प्लस, ठीक है। वो क्या करेगा पर्सन, वो खाली प्रोडक्ट देखेगा और जाकर उसको परचेज करेगा। वो प्रोडक्ट, ये प्लेटफॉर्म क्या काम करते हैं, आप एक वेंडर हो, मैं एक मार्केटर हूँ, अब कोई मीडियम प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना दोनों को मिलाने के लिए, ये वो प्लेटफॉर्म्स है। बहुत बढ़िया। और मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसमें डिफेक्ट आ गया, तो आपको गाली निकालेगा कि वेंडर को? मुझे क्यों निकालेगा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे प्रोडक्ट तो उसका है ना, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो भैया इस मामले में भी आप सेफ हो, ऐसा नहीं है, वो इंडिया के जैसा हाल नहीं है। हाँ मतलब यहाँ पे समस्या रहती है कि बेचने वाले को गालियाँ पड़ती हैं। हाँ, तो बेचने वाला क्या है, जो कंपनी है उसको पकड़ो आप, वो तो बेचारा सजेस्ट कर रहा है आपको। खैर उसकी 10% गलती बेचने वाले की भी है, लेकिन 90% गलती तो प्रोडक्ट वाले की है। वही सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वापस यहीं पर ही, अच्छा प्रोडक्ट बेचो ना जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सोल्व कर रहा है।
जो मार्केट में चलने वाला है। अब लेट सपोज मान लो चलो मैं एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एआई बेस्ड वीडियोस बना देता है खाली प्रॉम्प्ट के बेसिस पर, एडिट वगैरह सब कुछ खुद करके दे देगा, तो अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ, काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, मार्केट में चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर अगर मैं सेल करूंगा वो ज़्यादा चलेगा, या फिर रेदर देन कोई मैं एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर बेचूँ? ठीक बात है। तो वो आपके दिमाग में है कि आप बेच के आ रहे हो, पहले उसको फिल्टर करो वो सर। इसलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन। बहुत लोग यहीं पर ही गलती कर देते हैं। एक एफिलिएट मार्केटिंग को सिखाने वाला कोर्स कितने रुपए तक का होता है ऑन एन एवरेज? यार लोग ना, मुझे लगता है एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत हल्के में लेते हैं। ओके, ठीक है, मतलब क्योंकि लोगों को ना वैल्यू पता नहीं है अभी। ओके, क्योंकि आसपास की देखो, मुझे जब पता होगा ना एफिलिएट मार्केट, जब मेरे पास कोई लाइव एग्जांपल होगा सामने, कोई बंदा अच्छा कर रहा होगा, हाँ, ठीक है, तो इसलिए एवरेज कोर्स मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत कम लोग सिखा रहे हैं। पहली बात तो बहुत कम लोगों को इस बारे में भी पता भी है। जैसे था ना क्रिप्टो, उस टाइम पे अगर 5 साल पहले 7 साल पहले क्रिप्टो में कोई बंदा इन्वेस्ट करता तो आज वो कहाँ पे होता। तो वही वाला है कि ये इंडस्ट्री आगे बूम होने वाली है, बहुत नेक्स्ट लेवल बूम होगी यार ये। मैं बता रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, बूम होने वाली है इंडस्ट्री ये। ठीक है, तो जितना जल्दी इस इंडस्ट्री को पकड़ोगे ना यूएस वाली, तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, मतलब डॉलर्स वाला सीन डॉलर्स वाला सीन काफ़ी अच्छा है। अच्छा नहीं है, मुझे तो पता है काफ़ी अच्छा है। क्या बात है। तो इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना अच्छा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके पर्सनल बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी पैसों वाली बातें हो गई, कोर्सेज वाली बातें हो गई। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? विराट कोहली। विराट कोहली? या क्या बात है, क्या सीखने को मिलता है विराट कोहली से? यार वो बंदे को देख के ना अलग ही वाइब आती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या एनर्जी है उसके अंदर, मतलब उसके बात करने में भी, उसको देखने में भी, जो वो पिच पे कर रहा होता है ना, वो लगता है कि कनेक्टेड है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से। जो उसकी लाइफ की जर्नी रही है ना पूरी, ठीक है, जो पूरी जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब फैन नहीं है, मैं बोलता हूँ लवर हूँ। तो सबसे नीचे चल रही, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कोई नहीं, क्या हो गया नीचे कर रही है तो इतने साल इंतजार करते हो गए, करेंगे। कोई कब आएगा? कब आएगा? बाल सफेद ही हो जाएंगे ना, जब तक भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इंस्पिरेशन आपको पता लग गया, विराट कोहली। ऑब्वियसली सब इंस्पायर होते हैं उस बंदे से यार, उसमें बहुत 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 जुनूनी बंदा है वो। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने जितना अपनी लाइफ में सीखे, हर काम को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे को ऐसा पर्सन लगता है। कई लोग कहते हैं टैलेंट चाहिए होता है, मुझे लगता है टैलेंट से भी ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा डिसिप्लिन। बिल्कुल सही। तो ये 2 चीज़ें अगर आप ये हैं, तो आप टैलेंट नहीं भी है तो भी आप अच्छा कर जाओगे। तो आपकी ज़िंदगी में पहले तो आपको बताना है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का कितना रोल रहा है, और फिर आपने कितना निभाया इस चीज़ को। कंसिस्टेंसी तो ये चीज़ पता लग जानी चाहिए। जब मैंने स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग किया था, रिजल्ट नहीं आए थे, बट फिर भी मैं ट्राई तो कर ही रहा था कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा एक दिन। करेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैंने गिव अप तो मैंने नहीं किया। गिव अप करता तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ नहीं बैठा होता अभी। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी का ही नतीजा है कि जो रिजल्ट मिला है। करेक्ट। ठीक है, मुझे पता है कि लेट सपोज मानकर चलो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है, और बी पे और सी पे रेड लाइट है। मैं सोच रहा हूँ कि यार जब दोनों ग्रीन लाइट हो गए, मैं जब भी घर से निकलूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है लाइफ में। करेक्ट। घर से तो निकलो, रास्ता खुद बनता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि जर्नी कैसे ले गई। ये इरफान खान ने बोला था मेट्रो मूवी में। मेट्रो अच्छा, बोलता ना? नहीं मैंने देखी नहीं थी हालांकि। ये डायलॉग है, बहुत ही प्यारा डायलॉग है। अच्छा लगा था कि उसने भी सेम चीज़ कोट करी थी, सक्सेस इसी को बोलते हैं, आप निकलो तो सही घर से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपके बारे में सुनी कि भैया 23 साल का ये अयान है, और ऐसे लोग आपके स्टूडेंट है जो 100 करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसमें हुआ क्या था, मैंने अपने स्टूडेंट से ना पर्सनली कनेक्ट करता हूँ। ओके। हर एक पर्सन से। तो मेरी एक जूम कॉल थी, एंड देन देयर इज़ अ गाय, जो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनसे मना किया था उन्होंने। ठीक है, तो वो आए जूम पर, मैंने आपको इस फोटो भेजूंगा मैं ब्लर करके, वो आप देखना। तो जब मैं आया ना, मैंने देखा तो यार उनकी वाइब अलग थी बहुत। ओके। ठीक है, क्योंकि बात करने के तरीके से पता लग जाता है कि ये पर्सन कितना पानी में है, क्योंकि आपकी ज़बान ना आपके बारे में बोलती है। आप ज़बान से कुछ भी बोलो, लेकिन वो आपकी ज़बान बता देगी कि आप कितनी वैल्यू क्या है आपकी। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे बैठने का पोस्चर वगैरह सारी चीज़ें, मैंने जब हमारी बात करनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे पता चला कि हैदराबाद में, ठीक है, वो पर्सन बेसिकली कंपनी चलाते हैं, उनकी वैल्यू अभी 1-125 करोड़ रुपए की है। ठीक है, एंड देन इम्पोर्टेंट पार्ट ये पता क्या है, मैंने उनसे पूछा कि आपने फिर मेंटरशिप क्यों ज्वाइन किया। देन ही सेड कि लर्निंग क्यों छोड़नी है। करेक्ट।
और ये चीज़ ना मतलब जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि यार कुछ तो है, मतलब सही बात है बिल्कुल। अब फिर और इन डेप्थ में कॉन्वर्जेशन हुई, चीज़ें पता चली, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता चीज़ और मुझे क्या पता चली वहाँ पे कि एक होता है सोसाइटी को पे बैक करना है। हाँ, मतलब पूरे वर्ल्ड में शायद इंडिया में तो है पूरे वर्ल्ड में मतलब सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज फ्री बनाया है उसी पर्सन ने बनाया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। ओके ठीक है, डेली बेसिस पर लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को फीड करता है वो बंदा। ओके, क्या बात है। तो सोचो किस लेवल पर होगी, किस लेवल पर ही होगा। के अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा मतलब एक तो वैसे रियल इस्टेट में भी चल रही हैं कुछ चीज़ें। वो ऑब्वियसली शुरू हो जाती है जब हाँ, जब पैसा आना स्टार्ट होता है आपके पास में। ठीक है, इसके अलावा मतलब एजेंसी में मैंने अपनी एजेंसी थी मेरी, जब भी मैंने क्विट कर दी हालांकि क्योंकि टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था मुझे, बट आई वांट कि थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए लाइफ में। घूमने निकलना है तो निकल जाऊँ, मुझे सोचना नहीं पड़े। मीटिंग्स, क्लाइंट्स की मीटिंग हो रही है, मुझे वो चीज़ दिमाग में ना रहे कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मैंने एजेंसी क्विट कर दी थी। ठीक है, देन उसके बाद में फिर मैं अपने एडटेक में आ गया। अब मुझे बेसिकली एडटेक में एडटेक के अलावा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके लिए मैं काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी बिजनेस को, छोटे से छोटे बिजनेस को प्रमोट करके दे देगा आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर। अब उसका तरीका बहुत यूनिक है, आप देखोगे, थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसके बारे में मैं भी कि हमने क्या किया है। बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। मुझे फेसबुक एड्स नहीं आता, गूगल एड्स नहीं आता, एसईओ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, बट मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। व्हाट आई विल डू, मैं अपने पूरे बिजनेस को वहाँ पे डिफाइन करूँगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ बताऊँगा, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने जो मतलब चीज़ें हैं वो मैंने करी। उसके बाद में मुझे ऐड बनाना है तो ऐड कॉपी भी खुद बना के देगा वो, अपने क्रिएटिव्स भी खुद बना के देगा, टारगेटिंग भी खुद लगा के देगा आपको, लैंडिंग पेज भी खुद बना कर देगा। ठीक है, सारी चीज़ें वो खुद करके देगा आपको। जस्ट आपको सारी चीज़ें रिव्यू करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करो, पब्लिश करो, सब कुछ ठीक। क्या बात है। तो उस पे अभी टीम काम कर रही है, तो वो हो जाएगा कुछ आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा, मेरे दिमाग में तो आ रहा, मैं पूछ लेता हूँ, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि भैया बंदा इतना वो टेक वेक की बातें कर रहा है, इतनी डीप बातें कर रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई वढ़ाई कितनी की हो आप? कुछ नहीं किया भाई मैंने बीए की हुई है खाली, बस खाली ग्रेजुएशन मैंने बीए करी है। एमबीए में करना चाहता था, पैसे नहीं थे। ठीक है, तो मैंने एडमिशन लिया था, मतलब लगभग 3-4 महीने करी, दोबारा फीस पे करनी थी, तो फिर मैंने क्विट कर दिया था कि यार नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, पे नहीं कर पाएंगे, तो देन वो ख़त्म हो गया था। मतलब एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि आजकल है ना, कोई डिग्री विग्री कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपकी मर्ज़ी है तब करो। हालांकि सीखने को मिलता है, जब कॉलेज और स्कूल में जाते हो तो सीखने को मिलता है, नो डाउट, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, नए दोस्त बनते हैं, तो वहाँ से भी अपना कभी कभार लाइफ चेंज हो जाती है। बट एट दी एंड आई विल टेल यू, ABCD ABCD आना चाहिए भाई साहब। अगर ये आता है, इतना आप समझ लेते हो, सामने वाला जो बोल रहा है वो समझ लेते हो, तो आप घर पे बैठ के सीख सकते हो। बिल्कुल, और ना सिर्फ सीख सकते हो, उससे आप पैसा कमा सकते हो। फालतू है बाकी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करा, मेरे को घंटा काम नहीं आती। ठीक है, तो एट दी एंड मैं यूट्यूबर हूँ। ठीक है, अच्छा, वही चीज़ है कि करे जो नहीं चाहिए बंदे के अंदर ना, करने की चाह है कि मुझे कुछ करना है, वो आ गया ना अंदर अगर करने के लिए, तो कोई नहीं रोक सकता भाई साहब आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, खाली आप खुद ही रोक सकते हो अपना आपको। अब मैं एक और चीज़ पता लगी मुझे, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे सवाल लिख के दिए गए थे, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आपको इंडियन एफिलिएट मार्केटिंग से बड़ी नफरत है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए ना, देखो इंडियन एफिलिएट मार्केटर्स ना क्या कर रहे हैं अभी आज के टाइम में, कुछ ऐसी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करती हैं, अपने कोर्सेज को अपने बेचने पे मजबूर करती हैं आने वाले बंदे को। लेट सपोज मैं अपनी अर्निंग दिखा दिखा के आपको, तो मैंने मोटिवेट कर दिया कि भाई साहब मैं दिन का 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ। अब आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि भाई मुझे सीखना है, तो मैंने बोला एक कोर्स में ज्वाइन कर ले। ठीक है, कर लिया आपने, अब आपने बोला सीखूंगा कैसे, अब मैं कैसे कमाऊंगा, इसी कोर्स को आगे बेच ना। व्हाट द फक, इसमें अब ये है क्या? मतलब प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं ना, क्या प्रोडक्ट है इसमें? कोई है प्रोडक्ट? आप इनडायरेक्ट वे से किसके ऊपर बात बोल रहे हैं? मतलब वो समझने वाले समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली वो कुछ है ही नहीं ना यार। क्या कर रहे हो आप यूथ को खाली? अब देखो, कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन कोर्स यानी अगर आप जो बोल रहे हैं कि आप जो संदीप महेश्वरी ने खुलासा किया वो सही है? अरे नहीं, मैं देखो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा का जो अभी चीज़ें हुई हैं ना, मुझे लगता है कि उनके जो कोर्सेज में मैंने देखी है वैल्यू है। मतलब बिलियनर्स आके पढ़ा रहे हैं कोर्स में यार, तो आप कहाँ सीखोगे बिलियनर्स के बारे में? किनसे सीखोगे आप? है आपके पास रिसोर्सेज? बताओ मुझे, किसके पास है आज के टाइम में? भाई साहब मेल आईडी नहीं होगी आपके पास। करेक्ट। तो अगर वो बंदा आपको वो चीज़ सिखा रहा है, वो उनको नेटवर्क दे रहा है, तो वो ठीक है। मतलब वो
आपको बेसिकली उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहा है। मैंने वही बोला ना कि कोर्सेज बेचना कोई बुरी बात नहीं है। कमेंट में अभी लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड बात हो गई। एक तरफ तो आप कहते हो कि ऐसे कोर्स बेचने नहीं चाहिए, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, इंदिरा जी मैं सही ये नहीं बात बोल रहा बोल कि कोर्सेज नहीं, मैंने वही बता रहा हूँ कि कोर्सेज जो है ना बेचना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। जब तक आप कोर्स की वैल्यू पे ना सेल कर रहे हो। अपन सब छोड़ते पहले इस पॉइंट पर चलते कि कौन सही आपके हिसाब, संदीप मेश्वरी सही कि विवेक बिंद्रा सही? ईमानदारी से जवाब दो, हिंदुस्तान जवाब जानना चाहता है। मुझे लगता है ऑडियंस ने ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया चीज़ों को। ऑडियंस ने कि संदीप मेश्वरी नहीं ने? नहीं, ऑडियंस ने, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ओके। इस पे थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा गलत भी आया विवेक बिंद्रा का, जो कि सब लोगों को पता ही है कि अचानक से वहाँ पे कोई ऐसी बात तो हुई नहीं थी कि वहाँ पे बड़ा बिजनेस के बारे में बात हो रही है, बट अब वहाँ तो पे केस वेस भी हो गए। हाँ, अब तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक दो नॉन में भी हैं, वो लोग बताते रहते हैं। तो मतलब चीज़ें चलती रही, बैक एंड पे चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको सीखना है और आपको लगता है कोर्स में वैल्यू है तो आप करो, नहीं तो मत करो। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है ना कि यही कोर्स बेच के आपको पैसा कमाना है आगे, तो भाई बिल्कुल मत करना, कुछ और सीख लो। क्योंकि उस कोर्स में मैंने कोर्सेज देखे हैं, मैं विवेक बिंद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी इंडियन एफिलिएट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने कोर्सेज देखे हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं होती, इससे अच्छी वैल्यू यूट्यूब पे मिल जाएगी। बट अल्टीमेटली 10,000 का कोर्स है, 7,000 रुपये मिल जाएंगे कोर्स को बेचने के लिए। और 3,000 रखता है, 7,000 कोर्स के बेचने। हाँ, अब वो भी ऐसे ही ऐसा लोगों ने रहता 100 करोड़ की कंपनी बना दी है। है। ओहो, ऐसे ही 100 क्या करोड़ नाम की है? कंपनी एक बना कंपनी दी का है। नाम बोल भी रहे थे आप, क्या नाम है उस कंपनी का? मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक है। लेकिन लोगों ने किया है ऐसा, फंडिंग उठाई है लोगों ने, इस तरह से लोग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है यार, नहीं करना चाहिए। हार्ड अर्न मनी होती है हर एक बंदे की, अगर आप उसको एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने, आप मान के चलो, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक पैसा खर्च किया पढ़ाई में, ठीक है, क्या सीखने को मिला? जॉब रेडी बंदा हुआ एक। ठीक है, तो अगर कोर्सेज, वही चीज़ बोल रहा हूँ, कोर्सेज लेना, खरीदना, बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड करा रहे हो। करेक्ट। क्या आप वो चीज़ दे रहे हो जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं हो सकती है। करेक्ट। अगर मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना सीखना है तो मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, मैं उसका पे क्यों करूंगा? करेक्ट। एक्स्ट्रा चीज़ दो ना कुछ, सही बात है। तो वैल्यू दो। अगर वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस भी अप्रिशिएट करेगी आपको उस चीज़ के लिए। करेक्ट। नेगेटिविटी क्यों फैलेगी? करेक्ट। तो बहुत गहरी गहरी बातें उन्होंने बोल दी, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कितना, किस तरह से आपको संभल के भी चलना है। देखो, एक बात तो मेरे को पिछले 10 सालों में काम कर करके ये बात तो समझ में आ गई कि जो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बस ऐसे है, वो भी गलत है। एफर्ट लगते हैं भाई साहब, खून पसीना, आंसू निकल जाएंगे आपकी आंखों से, लेकिन जब आपके आंसू निकल जाएंगे ना, तो वो जब पैसा आप कमाने लगोगे, तब से आपको पैसा वैल्यू भी समझ में आएगी उसकी क्या होती है, और कमाना भी सीख जाओगे। सही बात है। इसलिए आपकी आंखों से आंसू निकलने बड़े ज़रूरी है, माथे से पसीना निकलना बड़ा ज़रूरी है पैसे कमाते समय। ठीक है, और इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, लेकिन हाँ, आसान तब बन जाता है जब आपने ज़िद्दी पकड़ रखी कि मेरे को तो करना ही है, तो फिर आपके सामने तो कितनी प्रॉब्लम आ जाए, आप कर जाओगे। अब थोड़ा इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। पैसा कमाता है इंसान तो उसके अंदर की इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल। आगे क्या है प्लान्स आपके फ्यूचर को लेके, बिजनेस को लेके, और पर्सनल प्लान्स क्या है? पर्सनल प्लान तो ऐसा सभी कुछ सोचा नहीं है, देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो, लेकिन हाँ, बिजनेस प्लान पे बात आई, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था। नहीं, मैं पर्सनल पता है क्यों पूछ रहा हाँ। था, एज यू सेड कि जैसे मैं पढ़ भी रहा था कि आपको यू आर सेइंग कि मतलब भारत जो है बेसिकली इंडिया, वो अमीर लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस ना, मुझे लगता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में यार, मतलब पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, 2023 में कम से कम 6,500 लोगों ने इंडिया को छोड़ा है जो मिलियनर्स है। ओके। आप टैक्स भर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टैक्स के बदले में मिल के आ रहा है आपको। कहाँ जा रहे हैं लोग छोड़ छोड़ के? आउट ऑफ इंडिया, दुबई वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे लोग कम टैक्स देते हैं, ओके। यहाँ पे कम टैक्स है, इस तरह की कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो आप भी मतलब प्लान ये है कि हम, नहीं, मैं तो इंडिया में रहने वाला हूँ भाई, अपना देश होता है। देखो, अब मुझे लगता है, मुझे ना मज़ा भी नहीं आता अपने, मतलब अगर मेरी फैमिली नहीं है ना, तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा कहीं पे भी। वो जो होता है ना कि आपके अपने जब आपके साथ होते हैं तो सक्सेस का मज़ा भी वही होता है। करेक्ट। अकेले क्या मज़ा है यार? अकेले खुद मर्सिडीज़ में घूम रहे हो, खुद BM में घूम रहे हो, खुद प्राइवेट जेट में घूम रहे हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मर्सिडीज में घूम रहे हो, स्टेटमेंट से इनकी मेरे पास एक फोटो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। कब खरीदी आपने मर्सिडीज? ये अभी बुक करी है, ठीक है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है। अच्छा, एक डेढ़ डिलीवरी महीने नहीं, में हो फोटो पहले जाएगी। ले ली? एक नहीं, बुक की, जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था, और जबकि बुलाया था उस टाइम की फोटो है ये। ठीक है, तो उस टाइम ली हुई। कौन सी बुक करी है? सबको एकदम एक्साइटमेंट हो जाए, कौन सी वो book एक करी? सरप्राइज है सब लोगों के लिए। तो फाइनली ये भी एक फोटो है जो जिसमें लोगो दिख रहा है मर्सिडीज का। हाँ, ये टेस्ट ड्राइव की है जब हम लोग Test बुक drive करने के लिए गए थे, राइट। यार बहुत
अच्छी फीलिंग होती है ना जब आपको बिल्कुल जीरो से उठ के आ रहे हो और आपने जिस चीज़ के ड्रीम देखे हो वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही होती हैं, बहुत अलग फीलिंग होती है। जब मैं गया था ना तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा था मुझे कि यार चलो ऊपर वाले ने थैंक गॉड इस काबिल बनाया कि हम लोग आज ये स्टेप ले रहे हैं। करेक्ट। नहीं तो सोचने में कभी हम जाते भी थे ना सामने मर्सिडीज के शोरूम में, नज़र भी नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि सोच से भी बाहर थी ना वो चीज़। करेक्ट। करेक्ट। बट वो चीज़ें सच हो रही होती हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। एक बहुत और अच्छा फोटो feel है होता आपकी, ये इसके बारे में बताइए कुछ। ये मीटिंग चल रही थी हम्म। तो शायद उस टाइम कोई पिक ली हुई थी एजेंसी में, जब मेरी खुद की एजेंसी थी उस टाइम की बात है। तो ये उस टाइम कोई मीटिंग चल रही थी तो उस टाइम की पिक्चर है। उस टाइम पे हम लोगों ने मैं क्लाइंट क्लोज कर रहा था तो अराउंड इनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने क्लाइंट क्लोज किया था इनका जो रिवेन्यू था उस टाइम पे ही वाज जस्ट काइंड ऑफ 1 से 1.5 लाख रुपए महीना वो लोग कमा रहे थे, मतलब रिवेन्यू कर रहे थे। जब मैंने उनको छोड़ा, जब मैंने वहाँ से एजेंसी क्विट करी, उस टाइम पे इनका रिवेन्यू था 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीने का। सुन रहे हो कितना पैसा है? फाइनली देखो, अब कुछ फ्यूचर प्लान बता दो, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान बनाया है अभी? हाल फिलहाल क्या समझ में आता है कि अभी जितनी जिंदगी जी है उसमें आगे का क्या प्लान बना के बैठे हो? आगे का प्लान ये है सबसे पहले तो कि और बड़ा करना है लाइफ में। ओके। ठीक है, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो बड़ा कर भी सकते हो। जितने लोगों ने किया है वो भी इंसान ही थे, आप भी इंसान हो, सेम दिमाग उनके पास है। जो फ़र्क पड़ता है ना वो होता है नेटवर्क। करेक्ट। तो धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ेगा तो चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी। मैं जर्नी में बिलीव रखता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है ना कि आप सोचो यार मुझे ना 100 करोड़ कमाने, 100 करोड़ कमाने, 100 करोड़ कमाने, तो ऐसे क्या कमाए जाएंगे? नहीं कमाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको पास में प्लान है कि 100 करोड़ कैसे कमा सकते हो, आपका प्रोसेस है, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को ढूंढो कि आपको 1 साल में करना है, 5 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन चीज़ें करी, पर देखो उसके लिए महीने में कितना काम करना पड़ेगा, हफ्ते में कितना काम करना पड़ेगा, डेली क्या काम करना पड़ेगा, और डेली उस टास्क को करो, ऑटोमेटिकली कर लोगे वो चीज़। करेक्ट। प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, ठीक, गोल ओरिएंटेड की बजाय। बहुत लोग ना गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। करेक्ट। और ये मैं बहुत बोलता हूँ अपने वर्कशॉप्स में, बोलता हूँ ये चीज़, मैं बहुत रेगुलरली बोलता हूँ कि भाई प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। एफिलिएट रिजल्ट जनरेट करने के लिए प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे खाली $5,000 बनाने, $6,000 बनाने, $10,000 बनाने। कैसे बन जाएंगे? हलवा थोड़ी है यार। सब अगर हलवा होता सब लोग कर रहे होते ना। करेक्ट। प्रोसेस है एक, वो फॉलो करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। करेक्ट। क्या बात है, इतनी यंग एज में ऐसी ऐसी सुधरी सुधरी बातें, है ना? मज़ा तो आता है इस एज में। हम तो भैया नौकरी कर रहे थे, सच बता रहे। ठीक है, और इतनी सी एज में भाई साहब देखो कितनी गहरी टर्म बोली है, वो सीखने समझने लायक है, और वो समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कई लोग सिर के ऊपर से निकल जाता है कि गोल ओरिएंटेड मत बनो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। इसलिए आप ये मत देखो कि बेसिकली उसको हिंदी में भी समझ सको। अब आपके गीता में भी लिखे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्तव्य करो। ये यही बात बोल रहे हैं। योर डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, है ना? आपकी जो जर्नी है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी मैंने देखा कुछ एग्जांपल, जैसे कई मैंने टीचर्स देखे कि वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि हमारे ही एक टीचर है वेदांतु में, बोले कि मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जेई की जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने जो 2 साल लगाए उसी से आज मैं पैसा कमा रहा हूँ। क्योंकि जो उसने जेई में 2 साल की कोचिंग करी वही आज वो पढ़ा रहा है, उसी से वो लगभग 1 करोड़ का पैकेज है उसका। यही वो जर्नी कभी कभार आपको बहुत कुछ दे जाती है जो डेस्टिनेशन नहीं दे पाती। फाइनली बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी बातें हमने करी। 23 साल का युवा बड़ा इंस्पायर कर रहा है, और अगर आप भी इंस्पायर हो चुके हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके यूट्यूब चैनल का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, डीएम करो, जाके बात करो। शायद आपका भी बहुत सारा वक्त बचेगा और आपको शायद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। हो सकता है उसी पाथ पर आप भी निकल जाओ, वक्त है तो प्लीज़ आप जाओ। इसके अलावा आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद इस प्यारे से पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और उसका इम्पैक्ट वो अलग ही पड़ेगा। लास्ट में जाते जाते आप अगर कोई 3 ऐसी एडवाइसेस आज के युवा जनरेशन को देना चाहते हो जो स्पेसिफिकली एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती है, तो क्या कहोगे? स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, उसमें सक्सेस चाहता है, तो 3 बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि बेचना सीखो। ओके। साइकोलॉजी समझो ऑडियंस की, कि लोग कैसे खरीदते हैं, क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें, क्या कैसे माइंड में क्या चलता है उनके खरीदते हुए। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये, नॉट ओनली रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो तो आप लोगों के अंदर वो भूख होनी चाहिए। करेक्ट। जब तक भूख नहीं होगी ना, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे ना, आपको उसका भी यूज़ नहीं करोगे आप। करेक्ट।
जब तक वो अंदर से भूख होगी ना कि यार करना है, समझ रहे हो, वो वाली फीलिंग जब तक नहीं आएगी ना तब तक नहीं कर सकता कोई बंदा। करेक्ट। तो वो चीज़ होनी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो मैंने आपको बोला, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली क्रिस्पी पॉडकास्ट, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई थिंक, आई होप आपको मज़ा आया होगा। क्रिस्पी पॉडकास्ट हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। आपने स्पेसिफिकली क्या सीखा इस पूरे पॉडकास्ट में, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। भाई के लिए एक हार्ट देना मत भूलना, और साथ में इस वीडियो को शेयर करो यार। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो फालतू की चीज़ आप शेयर करते हो क्या मिल जाएगा, अच्छी चीज़ शेयर करो तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी नहीं बदलेगी तो किसी और की बदल जाएगी, है ना। तो शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का कोर्स, भाई के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, उसमें जाके इन भाई से कनेक्ट करो। बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। और अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप इनसे क्या सवाल पूछते, अगर कोई पर्सनल सवाल है तो वो भी कमेंट में लिख दो। हो सकता है आपको कमेंट में देख कर ये आपको वहीं पर आंसर दे दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ कमेंट आता है तो आप आंसर दीजिए, डीएम पे भी आंसर दीजिए। अगली बार मिलेंगे गाइस, इसी तरह से इंस्पायर होते रहिए और एंजॉय करते रहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैपनिंग अराउंड यू। एंजॉय करो जर्नी को। टेक केयर।